हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे माइनर साइन के बारे में जो आपकी बॉडी जो है आपको स्टार्टिंग में, मतलब जैसे कि आप प्रेग्नेंट होते हैं तब स्टार्टिंग में आपको बताती है कि कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है तो नहीं है, लेकिन हम जो माइनर साइन होते हैं उनको हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो बाद में वो माइनर साइन जो होते हैं वो मेजर साइन बन जाते हैं। तो आपको अपने जो माइनर साइन, आपकी बॉडी जो आपको सिग्नल दे रही है उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपनी बॉडी के हर एक साइन, हर एक मूवमेंट, हर एक सिग्नल पे आपको अपनी बॉडी की ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो हमें हमेशा सिग्नल देने की कोशिश करती है कि प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है या कुछ होने तो नहीं वाला है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम टाइम पे अपनी जो बॉडी हमारी हमें बताने की कोशिश कर रही है उस पर ध्यान देंगे तो जो हमारी प्रेगनेंसी है वो बहुत ही स्मूथली चली जाएगी और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जो है अपनी प्रेगनेंसी के हर एक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम कुछ ऐसे साइन के बारे में बात करेंगे जो आपकी बॉडी आपको देती है और आपको उन पर बिल्कुल पूरा फोकस रखना चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी साइन आपका दिखता है तो आपको अपनी डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। तो हमारी बॉडी जो होती है वो हमें सारी चीज़ों के बारे में इंडिकेट करती है, जैसे कि मैंने बताया जैसे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बीपी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है आपका, और आपकी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो हमें हमारी बॉडी जो होती है ये सब कुछ बताने की कोशिश करती है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी प्रेगनेंसी में है, बट हम उसे नहीं देखते। तो हम साइन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है पेट में दर्द। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत तेज़ से पेट में दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी साइड, या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सर में आपके दर्द हो रहा है और आप जो है बेहोश हो गए हो या बेहोशी जैसी आपकी हालत हो गई है, तो वो एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन हो सकता है। तो अगर आपको पेट में बहुत ज़्यादा अर्ली प्रेगनेंसी में फर्स्ट 3 मंथ में आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार चेकअप जो है ज़रूर करवा लेना चाहिए। अपना अल्ट्रासाउंड करा के चेक करा लेना चाहिए कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। क्योंकि जब आपको पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो आपका जो ट्यूब है उसमें प्रेगनेंसी होने का, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है, तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको वो जो है अर्ली प्रेगनेंसी में ही चेक करा के अपना कंफर्म कर लेना चाहिए डॉक्टर से। क्योंकि अगर आप उसको लेट कर दोगे, आप उसको नज़रअंदाज करोगे कि हम 3 महीने होने के बाद ही अपना जो है अल्ट्रासाउंड कराएंगे कि प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और आपकी जो ट्यूब है वो भी ख़राब हो जाएगी, निकालनी पड़ सकती है वो। तो अगर आप पहले से ही पता कर लोगे तो आपकी जो ट्यूब है वो बच जाएगी, ट्यूब को आपके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको जो है बिल्कुल भी जो पेट दर्द है इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपको बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके एक बार बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। और यही दर्द अगर आपको लास्ट के 3 महीने में हो रहा है, जैसे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, कमर से आपके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है या पैरों में सूजन आ रही है, ऐसी कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, तब भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपके प्रीटर्म लेबर का जो साइन एक हो सकता है, तो प्रीटर्म लेबर हो जाएगा तो बेबी की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप इसको नोट करके टाइम से अपने डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर आपको ऐसी कोई दवाई या कोई इंजेक्शन ऐसा दे देंगे जिससे आपका जो डिलीवरी है वो थोड़ा लेट होगी फिर। तो आपको जो है इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो प्रीटर्म ना हो जाए, आपका बेबी जल्दी ना हो जाए टाइम से पहले। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कमर में दर्द, पेट में दर्द, पेट में नीचे की साइड आपको दर्द हो रहा है, हाथों पैर में आपके दर्द हो रहा है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा, जो कि 2-3 दिन के बाद भी ऑटोमेटिक नहीं जा रही है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर से जाके बात कर लेनी चाहिए कि ये प्रीटर्म लेबर का आपका साइन तो नहीं है। क्योंकि जो प्रीटर्म में भी आपका जो कमर में से दर्द होता है तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। अगर बेबी हेल्दी होगा, अगर आप वो प्रीटर्म नहीं होगा, तो अगर आपको कोई ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो टाइम पे मिल जाएंगे तो आप जो है अपने बेबी को प्रीटर्म होने से बचा सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का, पेट में दर्द का या किसी भी दर्द का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सर में दर्द को भी कभी आप इग्नोर ना करें। जैसे कि ये जो सर में दर्द है ये सब कुछ है, आपको ये बीपी की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपका सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको अपना बीपी भी चेक करवा लेना चाहिए। बीपी की वजह से भी आपको जो है सर में दर्द रहता है। और ये जो है एक प्रोटीन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है, तो उसमें जो आपका बेबी की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ में रुकावट आ जाएगी बेबी की। तो आपको इसके लिए भी डॉक्टर से एक बार ज़रूर बात कर लेनी चाहिए ताकि आपका जो बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल डॉक्टर से अपने टच में रहना है और अपने डॉक्टर से बात करते रहना है। अगर आपको इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर से ज़रूर बात कर लीजिए। दूसरा, अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके विज़न में कुछ प्रॉब्लम है, आपको आपके जो है वोमिटिंग हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपको जो है अगर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे आपको दर्द हो रहा है ये सब कुछ में, तो आपको माइग्रेन का ये साइन हो सकता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। तो आपको इसके लिए भी डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए।
क्योंकि जैसे आपके सर में दर्द होता है, हम क्या करते हैं, हम एक जो पेन किलर होता है वो ले लेते हैं। तो पेन किलर जो होते हैं वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने में वो जो बेबी के जो ऑर्गन्स बन रहे होते हैं उन पे डिफेक्ट करते हैं, वो उनको प्रॉब्लम पहुंचाते हैं। और लास्ट के 3 महीने में जो होता है वो पानी पे असर डालते हैं, जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको कम कर देते हैं वो। तो आपको जो पेन किलर है वो बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर आपके सर में दर्द है, आपको वोमिटिंग है, या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। पहले आपके डॉक्टर आपको जो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे आपको वही मेडिसिन लेनी है, क्योंकि अगर आप कोई भी पेन किलर ले लोगे तो वो बच्चे पे फिर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। क्योंकि 3 महीने में स्टार्टिंग में आपके जो बच्चे के ऑर्गन्स हो रहे होते हैं वो बन रहे होते हैं। अगर आप ऐसे कुछ भी मेडिसिन ले लेते हो तो उससे वो बच्चे के जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर असर पड़ता है। तो आपको जो है ऐसे अपने आप से कोई भी दवाई नहीं ले लेनी है, अपने डॉक्टर से बात कर लेना है, उसके बाद ही आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको जो है थोड़ा सा भी आप चलते फिरते हैं तो उससे आपको जो सांस है वो फूल जाता है, सांस लेने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है, आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते, तो ये आपका जो है एक हीमोग्लोबिन, जो आपके खून की कमी है उसका साइन हो सकता है, या फिर आपकी बीपी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आपको बीपी की जाँच करा लेनी चाहिए। जो प्रेगनेंसी है उसमें काफ़ी सारी ब्लड की जो जाँचें होती हैं वो होती है हमारी, ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे बहुत सारे। तो अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से ब्लड टेस्ट कब कब होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो जो होता है कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो सकता है, तो आप एक बार उसकी भी जांच करा लीजिए। और अपने जो भी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, कोई भी आपको दवाई दे सकते हैं वो हीमोग्लोबिन आपके खून के जो बढ़ने की, या फिर आपको जो है अपने डाइट से उसको कवर कर लीजिए आप, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ सकती है आगे चल के। फिर बात कर लेते हैं ब्लीडिंग की। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी भी ब्लीडिंग होती है, तो वो अबॉर्शन का साइन हो सकता है। तो आपको जो है अपने डॉक्टर से बात जरूर कर लेनी चाहिए इसके बारे में। और अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग है, आपको पेट में क्रैम्प पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी पीरियड जैसा आपको पेन हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, वो आपका अबॉर्शन का साइन हो सकता है। या फिर अगर आपको लास्ट के 3 महीने में जो है पानी जैसा लीक हो रहा है, या फिर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, ये पानी एकदम से ही पूरा निकल गया है, या फिर हल्का हल्का पानी आपका लीक हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। ये जो है आपकी अर्ली डिलीवरी का साइन हो सकता है, तो आपको डॉक्टर से इसके लिए बात कर लेनी चाहिए जरूर। अपने बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करें, तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास चले जाएं। इससे जो है आपका बेबी जो सेफ रह जाएगा बाद में। अगर ऐसी कुछ भी आप उसको प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर एक बार देख के आपको बता देंगे। तो आपको जो है अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर के पास चले जाना है। ऐसा कुछ भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लास्ट के 3 महीनों में अगर आपको ब्लीडिंग होगी तो वो जो है आपका प्लेसेंटा डिसबैलेंस भी हो सकता है। जो प्लेसेंटा होता है वो बेबी से जुड़ा होता है, और वो हमारे जो प्रेगनेंसी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर वो डिसबैलेंस हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी, तो इससे भी आपकी जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको लास्ट के 3 महीनों में ऐसी कोई भी परेशानी दिख रही है, कोई भी आपको ब्लीडिंग दिख रही है हल्की सी भी, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और लास्ट में जो होता है बेबी की मूवमेंट। अगर आपकी बेबी की जो मूवमेंट है वो आपको फील नहीं हो रही है, 3-4 घंटे तक भी आपको बिल्कुल फील नहीं हो रही है वो, तो उसके बाद आपको कुछ खाना चाहिए, आपको कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना चाहिए, कोई म्यूजिक सुनना चाहिए, लाइट वाली एरिया में जाना चाहिए, वॉक करना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपका जो बेबी है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आपको एक बार डॉक्टर से जाके अपने बात कर लेनी चाहिए। डॉक्टर जो है आपका कोई भी एक अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, या फिर वो बेबी की जो धड़कन चेक करते हैं वहाँ पे वो चेक कर लेंगे और आपको बता देंगे। क्योंकि जो लास्ट के 3 महीने होते हैं उसमें बेबी बड़ा होता है, पर हमें मूवमेंट पे जो है बहुत ज़्यादा ट्रैक करना होता है, बेबी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है बेबी की मूवमेंट्स पे। तो अगर आपको 3-4 घंटे से ज़्यादा बेबी की मूवमेंट्स फील नहीं हो रही है तो आपको एक बार डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए कि एमनियोटिक फ्लूइड कम तो नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है बेबी को, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करने देना चाहिए। बेबी जो होता है बोलते हैं घूमता है, बेबी बहुत ज़्यादा नहीं घूमता है। मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि बेबी ऐसे घूम जाएगा, तो मैं बहुत ज़्यादा एक बार पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से जाके मैंने जब बात किया तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी ऐसे नहीं घूमता है, बेबी बस ऐसे 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 करता है। तो आपको जो है हल्की स्टार्टिंग में जो आपको हल्की हल्की मूवमेंट्स फील होती हैं, बाद में जो है आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स फील होती है, जैसे कि बेबी आपको लात मार रहा है पेट में या कुछ भी ऐसा कर रहा है, आपको वैसा फील होता है। तो आपको जो है जब बेबी की मूवमेंट्स अगर लास्ट तक भी फील नहीं हो रही है तो आपको जो है अपने डॉक्टर से बिल्कुल एक बार जाके बात कर लेनी चाहिए, बिल्कुल भी इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं फीवर की। अगर आपको फीवर हो रहा है, मतलब आपको फीवर बार बार फीवर आ जाता है, या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जो है एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। आपको इसके लिए डॉक्टर से बिल्कुल जाके बात कर लेनी चाहिए, अपना जो भी ज़रूरी टेस्ट है वो करवा लेने चाहिए, क्योंकि आपको जो है अपना ज़रूरी टेस्ट जो भी होते हैं वो जाके करवा लेने चाहिए। क्योंकि अगर आपको बार बार फीवर आता है तो ये एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है, जिससे कि हमारे बेबी जो है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है अंदर।
तो आपको जो है बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको जाके बिल्कुल अपने डॉक्टर से बात करनी है और इसके लिए कोई भी सोल्यूशन जो भी आपके डॉक्टर आपको बताते हैं वो आपको लेना है। तो जब भी आपकी बॉडी आपको कोई साइन देती है ऐसा कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है या होने वाली है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, कर देना है। आपको जो है एमनियोटिक फ्लूइड का, आपके जितने भी अल्ट्रासाउंड होते हैं सब में आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी इंडेक्स लिखी हुई होती है। तो आपको जो है एमनियोटिक फ्लूइड का, बेबी की ग्रोथ का, इन सब का बिल्कुल अच्छे से ट्रैक रखना है। आपके डॉक्टर आपको बता ही देते हैं अल्ट्रासाउंड के बाद कि बेबी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अल्ट्रासाउंड में ऐसी, बट आपको भी अच्छे से ध्यान रखना है। अपने ग्रोथ स्कैन जो है वो टाइम पे करवा लेने हैं और बिल्कुल भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है जिससे आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी जाए। तो ये ऐसे कुछ साइन थे जो हमारे अनहेल्दी प्रेगनेंसी के थे। अगर इनमें से कोई भी आपको साइन दिखता है तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। और सबसे मेन होता है आपका अर्ली प्रेगनेंसी। अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ऐसी लग रही है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अर्ली प्रेगनेंसी में आपके अबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए और हम उसको नज़रअंदाज कर दें तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसकी वजह से हो सकती है। और एक होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आप ज़्यादा लेट कर दोगे तो आपकी ट्यूब निकालनी पड़ जाएगी और जब आप अगली बार कंसीव करने का ट्राई करोगे तो आपको एक ही ट्यूब से कंसीव जो है करना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पेट के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में तो आपको बिल्कुल अपने डॉक्टर से जाके बात कर लेनी चाहिए। तो यही हमारे कुछ ऐसे साइन थे जो आपके अनहेल्दी प्रेगनेंसी या फिर जो प्रेगनेंसी में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई खतरा है, उसके साइन है। अगर आपको कोई खतरा है तो आपको जो है इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो बॉडी है हमें जो भी कुछ बताने की कोशिश कर रही है हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे बेबी को कुछ भी प्रॉब्लम हो उसके लिए। तो आपको जो है बिल्कुल अच्छे से अपना ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे मेन जो होता है वो स्ट्रेस होता है। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी प्रेगनेंसी वैसे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जो है बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप बिल्कुल अपना हैप्पी रहना है, अच्छे से खाइए, अच्छे से अपना हेल्दी फूड लीजिए आप घर का बना हुआ, और बिल्कुल अपना अच्छे से ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।